हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं राजस्थान में स्थित अजमेर ज़िले में अकबर के किले में। वर्तमान में तो इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है और इसे मैगज़ीन का किला भी बोलते हैं। ये अजमेर शहर के बीचों बीच स्थित है। चलो पहले हम टिकट ले लेते हैं। टिकट काउंटर आपके लेफ़्ट साइड है, पहले टिकट ले लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे संग्रहालय के अंदर। टिकट ले लेते हैं पहले, आ जाओ। फाइनली हमने टिकट ले लिया है और आप भारतीय पर्यटक हो तो 55 रुपये लगेंगे और आप स्टूडेंट हो तो आपके 30 रुपये लगेंगे और आप विदेशी पर्यटक हो तो 255 रुपये लग रहे हैं। और ये सुबह 9:45 से शाम को 5:15 बजे तक ओपन रहता है। चलो अभी हम चलते हैं अकबर के किले में। ये अकबर के किले का एंट्रेंस गेट। चलो अभी हम चलते हैं इसके अंदर, आ जाओ। जैसे ही आप अकबर के किले के अंदर एंट्री करते हो तो आपको सामने देखो पार्क दिखाई देगा। और राइट साइड से आपको एंट्री करनी है। तो चलो चलते हैं, अभी विज़िट करते हैं अकबर के किले को। और ये है उत्खनन दीर्घा। वर्तमान में इसको संग्रहालय में बदल दिया गया है। यह उत्खनन दीर्घा एग्जीबिशन गैलरी। और इधर है मोहनजोदड़ो का एक खुदाई स्थल। जैसे आप आगे एंट्री करते हो तो यह लघु मृदभांड है और ये है लघु और छिद्रित मृदभांड है। और ये नीचे जावा है, ये लघु मृदभांड है। हड़प्पाकालीन लाल मृदभांड अवशेष। ये 5000 वर्ष प्राचीन है ना, पुराने हैं। और ये है कलश, ये इसको फूलदानी बोलते हैं। यह है मानव आकृतियाँ, ये सभी मानव आकृतियाँ हैं। यह है पशु आकृतियाँ जो भी 5000 वर्ष पुरानी है। ये जो सामने दिखाई दे रही हैं ये भी है पशु आकृतियाँ। और ये नीचे खिलौना गाड़ी है, ये सभी 5000 वर्ष पुराने हैं। ये है खिलौना गाड़ी। ये हाथी की प्रतिमा। ये है पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ। ये खेलने की हैं गोटियाँ। ये गोलक वगैरह है ना, खेलने की गोटियाँ वगैरह। ये है शिष्ट पत्थर का टुकड़ा, 1605 का है। और नीचे है पत्थर के टुकड़े हैं शिष्ट 1601 ईस्वी के। और आप इसकी कंप्लीट जानकारी आप बोर्ड पे भी देख सकते हो। ये बाट है 5000 वर्ष पुराने। और ये नीचे ईंटें। यह है लोटा आकार मृदभांड। आप जो ये देख रहे हो यह लोटा आकार मृदभांड, ये भी 5000 वर्ष पुराने हैं। इस पे सन भी लिखी हुई है, एग्जैक्ट आप इस पे देख सकते हो। यह है लोटा आकार मृदभांड। मिट्टी के ढक्कन और एक खिलौना गाड़ी का पहिया, कंप्लीट जानकारी आप देख सकते हो। ये आकृतियाँ
जो भी 5000 वर्ष पुरानी है। यह है हड़प्पा सजावटी टुकड़ा, तो ये मोहरे वगैरह हैं। ये सीप निर्मित वस्तुएं हैं। म्यूजियम में आओगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये विभिन्न हड़प्पन मर्द भांड हैं। दो नंबर गेट है वो है अष्टकोणीय बुर्ज जो बंद है, और 3 नंबर गेट है मूर्तिकला दीर्घा। चलो अभी इसके अंदर चलते हैं। यह है मूर्तिकला दीर्घा। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको सब सर्वप्रथम यही दिखाई देगा मूर्तिकला दीर्घा के अंदर। जैसे आप थोड़ा अंदर आते हो अभी आपको जो मूर्तियाँ दिखाई देगी लिंगोद्भव, ये 10वीं शताब्दी की है। यह है कृष्ण की प्रतिमा। यह कुबेर है 12वीं शताब्दी का। यह है चतुर्भुज विष्णु। यह है विष्णु की प्रतिमा 10वीं शताब्दी की। यह सूर्य की प्रतिमा है 14 से 16वीं शताब्दी की। यह शेष साई विष्णु 19वीं शताब्दी की प्रतिमा है। यह शिव की प्रतिमा है। यह शिव और पार्वती की 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। यह है लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा 12वीं शताब्दी की। यह 16वीं शताब्दी की विष्णु की प्रतिमा है। यह ब्रह्मा की प्रतिमा है 11वीं शताब्दी की। यह 18वीं शताब्दी की गणेश जी की मूर्ति। यह कुबेर की मूर्ति जो 11वीं शताब्दी की है। यह है ब्रह्मा विष्णु और शिव की 8वीं शताब्दी की प्रतिमा। आप देखिए यह लक्ष्मी की मूर्ति है 17वीं से 18वीं शताब्दी की। यह है विष्णु जी की मूर्ति है 11वीं शताब्दी की। ये गणेश जी की 11वीं शताब्दी की प्रतिमा। यह है 10वीं शताब्दी की विष्णु जी की मूर्ति। यह है 11वीं शताब्दी की वराही की मूर्ति। यह है लकुलिश की 8वीं से 9वीं शताब्दी की प्रतिमा। यह वराह की प्रतिमा है 11वीं से 12वीं शताब्दी की। यह 12वीं शताब्दी की भैरव की मूर्ति। यह 10वीं शताब्दी की शिव की प्रतिमा। यह 10वीं शताब्दी की लकुलिश की प्रतिमा। यह नक्षत्र गण की मूर्ति है 14वीं से 15वीं शताब्दी की। आप जो पेंट देख रहे हो कलाकारी कितनी शानदार की गई है। यह है रथारूढ़ सूर्य की मूर्ति 17वीं शताब्दी की। यह साधु की प्रतिमा है 15वीं शताब्दी की। यह विष्णु की प्रतिमा है 10वीं शताब्दी की।
बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। ये लॉर्ड सन की मूर्ति है 10वीं शताब्दी की। यह है 12वीं शताब्दी की ब्रह्मा जी की मूर्ति है। यह है विष्णु जी की 11वीं शताब्दी की प्रतिमा। चौथा गेट है इसका पेंटिंग एंड टेक्सटाइल गैलरी। चलो इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यह है पेंटिंग गैलरी। जैसे आप एंट्री करते हो तो आपको ये दृश्य दिखाई देगा। यह है चित्रकला दीर्घा। आप जब भी आओ तो दीवारों से दूर रहो, है ना, इनको छुओ मत, क्योंकि हमारे ऐतिहासिक धरोहर है ये। चलो अभी हम थोड़ा और इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने लिखी है ना, वो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के जीवन और उपलब्धियों का सूर्यपूर्ण विवरण दिया है। इनको आगे यह है चित्रित पृथ्वीराज रासो के दृश्य जो 17वीं शताब्दी के हैं, जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित है। ये उसकी पेंटिंग्स। यहाँ कुछ पेंटिंग्स हैं। ये बिनाई के राजा जगत सिंह की 19वीं शताब्दी की, और ये है महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह की प्रतिमा 19वीं शताब्दी की। ये राजा गुद्दर सिंह की प्रतिमा 19वीं शताब्दी की पेंटिंग्स। ये राजकुमार की पेंटिंग्स। ये राजकुमार सलीम की पेंटिंग। जवान सिंह की पेंटिंग। यहाँ पर कुछ अन्य चित्रकला। ये राजकुमारी की प्रतिमा है। ये आरामरत महिला की। इधर आप देख रहे हो मुस्लिम राजकुमारी की। ये राजसी महिला की 19वीं शताब्दी की। यह राजकुमारी अनुचरों सहित 19वीं शताब्दी की। ये पृथ्वीराज रासो के दृश्य हैं जो आप देखिए। यहाँ पृथ्वीराज रासो के खूब सारे दृश्य दिखाए गए हैं। यहाँ भी कुछ पेंटिंग्स हैं, आप देखिए। ये चित्रित पृथ्वीराज रासो के दृश्य हैं। यह है जैन दीर्घा। आप थोड़ा और आगे आते हो तो आपको जैन दीर्घा में आप प्रवेश करोगे। आयो थोड़ा और आगे आपको दिखाते हैं। यह जैन तीर्थंकर की 15वीं से 16वीं शताब्दी की मूर्ति। यह ऋषभ देव जी की मूर्ति है 16वीं शताब्दी की। यह जैन शांतिनाथ की मूर्ति। यह जैन तीर्थंकर की 12वीं शताब्दी की मूर्ति। यह जैन तीर्थंकर की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा। यह 15वीं से 16वीं शताब्दी की प्रतिमा है। इस प्रकार यहाँ पर
ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। यह पार्श्वनाथ की मूर्ति है। यहाँ पर भी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये धातु निर्मित प्रतिमाएं हैं सभी। ये 20वीं शताब्दी की प्रतिमा है, धातु प्रतिमा। ये दीपक है धातु का। और ये जैन तीर्थंकर की धातु की प्रतिमा। ये है महावीर स्वामी की धातु की प्रतिमा। महावीर स्वामी की धातु की प्रतिमा। और ये नीचे है पार्श्वनाथ धातु प्रतिमा। यह है जैन तीर्थंकर शांतिनाथ। यह जैन तीर्थंकर की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा। यह पार्श्वनाथ जी की 15वीं शताब्दी की प्रतिमा। ये जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं। यहाँ पर इस प्रकार खूब सारी प्रतिमाएं रखी गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये अलंकृत जैन छत्र। जैन तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमाएं 1500। यह सुमतिनाथ की मूर्ति है। यह है जैन मंदिर और वास्तुखंड की प्रतिमा है। यह जैन छत्र है। यह है जैन सरस्वती की प्रतिमा। थोड़ा यहाँ पर भी कुछ प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो पोस्टर है। ये 6 नंबर गेट है, वेपन गैलरी, अस्त्र शस्त्र दुर्गा। चलो आपको दिखाते हैं। यह है वेपन गैलरी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ चित्र द्वारा दर्शाया गया है। और अंदर आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर रील में आपको दिखाते हैं ये सब आधुनिक राइफल्स। ये बारूदानी है। और ये जो आप देख रहे हो, ये टोपीदार एवं पत्थर कला बंदूकें हैं। यह है तोड़ेदार बंदूकें एवं बारूदानी। यहाँ भी कुछ टोपीदार बंदूकें रखी गई हैं। और यहाँ भी तोड़ेदार बंदूकें। यह है तोड़ेदार बंदूकें। ये ढाल है, ऊपर ये तलवारें हैं जो युद्ध के समय काम में आती हैं। और यहाँ पर भी ये तलवार और ढाल है। ये बड़ी ढाल है, वो वहाँ छोटी ढाल थी। ये शिरोस्त्राण एवं भाले हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से था। इससे सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। ये भी ढाले हैं जो युद्धों में प्राय काम में आते थे। यहाँ पर ढाल एवं कटारें दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर आप देख रहे हो जगनोल है, कटार है ना, छोटी कटार हैं। यहाँ पर कटार है, परसा है,
जगनौल है जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे छुरी है ना, जो युद्धों में प्राय काम में आते हैं, आप देख पा रहे हो। और यहाँ भी ढाल एवं कटारें रखी गई है। बहुत बड़ी ढाल है ये। यहाँ ये तलवारें और ढाल रखी गई है। सेम इसी साइड पे है, ये तलवार है ऊपर, नीचे ये ढाल है, सुरक्षा दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। ये है धनुष एवं बाण, उत्तर मध्य कालीन। देखो आप, धनुष एवं बाण, ये तो बचपन में हम भी चलाया करते थे, छोटे थे तब, बट ये थोड़े एडवांस हैं। यह जीरे बख्तर एवं शिरोस्त्राण, ये शिरोस्त्राण है जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। ये पहिए पर सवार तोप है, आज जैसा आप देख पा रहे हो। जब भी आप आओ तो आप इसके ऊपर नहीं चढ़ना है, आपको टच भी नहीं करना इसको। यह है पहिए पर सवार तोप। ये 7 नंबर पे है शिलालेख दीर्घा, इंस्क्रिप्शनल गैलरी। ये है इंस्क्रिप्शन गैलरी। चलो आपको शिलालेख दिखाते हैं थोड़े अंदर। ये है विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख जो 1153 ईस्वी का है। विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख जो 1153 ईस्वी का। यहाँ पर भी भूमिदान पत्र है, महारावल वीर सिंह एवं देव ताम्रपत्र है, और ब्राह्मण भेलू ताम्रपत्र है। यह ताम्रपत्र। यह विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख है, हरकेली नाटक। यह है सामंत शिलालेख। यह है प्रतिहार शिलालेख। यह है धनिका शिलालेख। यह है किशनगढ़ शिलालेख। यह है कनकलेश्वर शिलालेख 1208 ईस्वी का। यह है संगमरमर की तस्तरियाँ, और यह है भालू एवं जंगली सुअर। यह है चक्की, और इधर ये भैंस क्या करती है। ये संगमरमर की तस्तरियाँ हैं। यहाँ पर देखो, ये चांदी का बर्तन है, हाथी का हार है, हाथी दांत की कंघी है, वीणा है, लकड़ी की खड़ाऊ है, लकड़ी का डिब्बा, हाथों की तस्तरियाँ, हाथी दांत का चाकू देखो जो सामने है, और हाथी दांत की कंघी देखो 2 लगी हुई, और ये लकड़ी का डिब्बा, और ये नीचे है कास्ट कलश। यह है कास्ट कलश, लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ कास्ट की सजावटी वस्तुएं हैं जो 19 से 20वीं शताब्दी की हैं। ये लकड़ी से बनी हुई हैं सभी, जो आप देख पा रहे हो, ये लकड़ी द्वारा निर्मित हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, धातु की प्रतिमाएं हैं, जैसा आप देख पा रहे हो। गणेश जी, ब्रह्मा जी, ये प्रतिमाएं हैं कुछ। यहाँ कुछ कास्ट कला की वस्तुएं हैं।
ये है वुडन आर्ट ऑब्जेक्ट्स जो आप देख पा रहे हो, वुडन आर्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ बुद्ध की धातु प्रतिमाएं हैं और विष्णु की, वैष्णव संतों की, ये वैष्णव संत की है, ये देवी काली की है, ये वैष्णव संत हैं, इसके ऊपर है राधा कृष्ण जी। ये काचित वस्तुएं हैं 19 से 20वीं शताब्दी की। ये सभी काचित वस्तुएं हैं जो आप देख पा रहे हो। ये है तोप चलाने के लिए काम में आती थी और आप देखो इसको, बहुत भारी है ये, जो लोहे से निर्मित है। जब गोला चलता होगा तो वो भी कितना भारी भारी होगा इसका, जो आप देख पा रहे हैं इसको। तो फाइनली अकबर का किला आपको दिखा दिया। और ये देखो गार्डन है इसमें, यहाँ पर आप थोड़ा विश्राम कर सकते हो। यह है अकबर का किला जो कंप्लीट दिखाया आपको, ये कंप्लीट व्यू इसका। चलो फाइनली हमने आपको अकबर का किला पूरा विजिट करवा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। बाय।